नमस्ते दोस्तों। आज के इस शानदार एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो सच में बेहद दिलचस्प है। अधिक मास 2026, मिथक, गणित और माइंडफुलनेस। देखिए, ये कैलेंडर में जुड़ी कोई साधारण सी तारीख नहीं है, बल्कि ये समय, खगोल विज्ञान और हमारी आंतरिक शांति का एक बहुत ही गहरा संगम है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस सफर पर चलते हैं। मल मास यानी गंदा महीना, वो जिसे कोई नहीं चाहता। सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन ऐतिहासिक रूप से समाज ने इस एक्स्ट्रा महीने को पूरी तरह से अशुभ मानकर खारिज कर दिया था। मतलब इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं, कोई विशेष प्रार्थना नहीं, एकदम अनचाहा। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है ना, वो इस पूरी धारणा को बिल्कुल पलट कर रख देती है। तो आइए सबसे पहले इसी की बात करते हैं, वो महीना जिसे कोई नहीं चाहता था। पद्म पुराण से जुड़ी इसकी कहानी एक ऐसे बहिष्कृत की कहानी है जो अपने वजूद और सम्मान की तलाश में भटक रहा है। जरा कल्पना कीजिए, जब इस अतिरिक्त महीने को हर किसी ने ठुकरा दिया, हर जगह से इसे सिर्फ तिरस्कार मिला, तो ये रोते बिलखते सीधे भगवान विष्णु के पास पहुंचा। और भगवान विष्णु, जिन्हें हमेशा ठुकराए गए लोगों से विशेष स्नेह रहा है, उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे अपना लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने इसे अपना सर्वोच्च नाम तक भी दिया, पुरुषोत्तम। और यहीं से आता है एक बहुत बड़ा बदलाव। जो कल तक पूरी तरह तिरस्कृत था, वो अचानक सबसे पवित्र बन गया। विष्णु जी ने स्पष्ट घोषणा की कि बाकी महीनों में जो फल पाने के लिए आपको पूरी जिंदगी लग जाती है, वो इस महीने में सच्ची भक्ति के एक ही पल में मिल सकता है। जो कभी मल मास था, वो रातों रात कैलेंडर का सबसे शक्तिशाली और आध्यात्मिक महीना बन गया। खैर, ये तो हुई मान्यताओं की बात। अब मिथक से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस अतिरिक्त समय के पीछे के ठोस विज्ञान को समझते हैं। क्योंकि ये 13वां महीना सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि खगोलीय गणित की एक बहुत बड़ी जरूरत है। गणित बड़ा सीधा सा है। हमारा जो सौर वर्ष यानी सोलर ईयर होता है, वो 365 दिनों का होता है। लेकिन चंद्रमा पर आधारित हमारा पारंपरिक कैलेंडर लगभग 354 दिनों का होता है। अब इस वजह से हर साल लगभग 11 दिनों का एक अंतर पैदा हो जाता है। सुनने में शायद 11 दिन बहुत ज्यादा न लगे, लेकिन समय के साथ साथ ये गैप बहुत बड़ा रूप ले लेता है। हिसाब लगाइए, पहले साल 11 दिन का अंतर, दूसरे साल ये 22 दिन का हो जाता है, और लगभग 32.5 महीनों के बाद ये अंतर पूरे 1 महीने का हो जाता है। अब सोचिए, अगर इस अंतर को ठीक न किया जाए तो क्या होगा? हमारी दिवाली खिसक कर सर्दियों से बाहर चली जाएगी और होली वसंत से दूर। इसीलिए धरती के त्योहारों को प्राकृतिक मौसमों के साथ तालमेल में रखने के लिए इस अधिक मास को जोड़ना 100% अनिवार्य है। तो अब सवाल ये उठता है कि 17 मई से 15 जून 2026 के बीच आने वाले इस अधिक मास में आखिर करना क्या चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आइए इसके नियमों पर नजर डालते हैं। देखिए, पारंपरिक रूप से काम में कर्म यानी सांसारिक इच्छाओं वाले कार्य इस दौरान रोक दिए जाते हैं, जैसे कि विवाह, नए घर का निर्माण, नई गाड़ियां खरीदना या कोई बड़ी व्यावसायिक शुरुआत करना। लेकिन रुकिए, ये ठहराव कोई सजा नहीं है। दरअसल ये बाहरी दुनिया के शोर शराबे को कम करके हमारे भीतर शांति के लिए थोड़ी जगह बनाने का एक शानदार मौका है। मतलब ये समय बाहरी सफलताओं के पीछे भागने का नहीं, बल्कि खुद के भीतर झांकने का है। इस दौरान जिन चीजों पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है, वो हैं दैनिक जप, रूप ध्यान यानी मेडिटेशन, भगवद गीता का पठन और निस्वार्थ दान। हमारा पूरा फोकस बाहर से हटकर अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और यहाँ स्वामी मुकुंदानंद जी एक बहुत ही कमाल की बात कहते हैं। उनके अनुसार इस अवधि की असली शुभता बड़े बड़े और दिखावटी कर्मकांडों से बिल्कुल नहीं आती। आप चाहे जो भी अनुष्ठान कर लें, असली महत्व सिर्फ इस बात का है कि आपके भीतर की भावना कितनी सच्ची है। इसे ऐसे समझिए, आंतरिक भावना के बिना भक्ति करना प्लास्टिक के पौधे को पानी देने के समान है ना? कितनी गहरी बात। अगर आपका अनुष्ठान एकदम परफेक्ट है, लेकिन भीतर वो भाव या फीलिंग ही नहीं है, तो कोई आध्यात्मिक फायदा नहीं होने वाला। बिना मन के किए गए काम पूरी तरह बेजान होते हैं। एक और बेहतरीन उदाहरण है। कल्पना कीजिए कि एक बर्तन को पवित्र गंगा में डुबो दिया गया है, लेकिन उसका ढक्कन कसकर बंद है। क्या पानी अंदर जाएगा? बिल्कुल नहीं। इसी तरह यदि हमारा मन बंद है, अहंकार से भरा है,
तो हम चाहे कितने भी पवित्र स्थान पर क्यों न चले जाएं, वो ईश्वरीय कृपा हमारे अंदर कभी नहीं आ सकती। चलिए अब बात करते हैं क्षेत्रीय रीति रिवाजों और 33 के खास अंक की। भारत के कई हिस्सों में, खासकर महाराष्ट्र में, इस सटीक समय को बहुत ही अद्वितीय और प्रतीकात्मक तरीके से मनाया जाता है। नंबर 33 यानी 33, ये कोई आम संख्या नहीं है। ये सीधे तौर पर उस खगोलीय चक्र से जुड़ा है जिसके बाद ये महीना आता है, और साथ ही हिंदू धर्म के 33 करोड़ देवी देवताओं का भी प्रतीक है। आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में लगभग हर रस्म में ये अंक आपको जरूर दिखाई देगा। महाराष्ट्र में इस महीने को प्यार से धोंड्याचा महीना कहा जाता है। इसमें एक बहुत ही प्यारी परंपरा है जहां दामाद को भगवान विष्णु का रूप मानकर विशेष सम्मान दिया जाता है ताकि लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद मिले। उन्हें अनरसे जैसी मिठाइयाँ 33 के सेट में दी जाती हैं और समृद्धि व चंद्र सद्भाव के प्रतीक के रूप में शुद्ध चांदी के दीपक, जिन्हें निरंजन कहते हैं, उपहार में दिए जाते हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ये अधिक मास हमें वास्तव में क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है? जवाब है आंतरिक शांति का अनुभव। आज के दौर में हम सब यांत्रिक समय के गुलाम हो गए हैं, जहां बस हर घंटे को प्रोडक्टिविटी के तराजू पर तौला जाता है। भागते रहो, कुछ करते रहो, लेकिन अधिक मास हमें पवित्र समय की याद दिलाता है। ये हम सभी के लिए एक खुला निमंत्रण है कि हम इस अंधी दौड़ से थोड़ा बाहर निकलें और बस उस ठहराव को, उस शांति को महसूस करें। अब इस तारीख को नोट कर लीजिए, 31 मई 2026, पुरुषोत्तम पूर्णिमा। यह इस पूरे महीने का सबसे शक्तिशाली दिन है। इस दिन आपको कोई बहुत बड़ा आयोजन करने की जरूरत नहीं है। बस निस्वार्थ भाव से, बदले में कुछ भी मांगे बिना, समर्पण का एक छोटा सा लेकिन सच्चा काम कीजिए। वही सबसे बड़ा फल देगा। जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं आप सबके लिए। जब ये ब्रह्मांड, ये कैलेंडर हमें पूरा एक अतिरिक्त महीना उपहार में देता है, तो क्या हम उस समय को भी उसी रोजमर्रा के शोर और तनाव से भर देते हैं, या फिर अंततः उस शांति को सुनने के लिए इसका उपयोग करते हैं जो हमेशा हमारे भीतर मौजूद है? जरा सोचिएगा इस पर। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।